प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 2:16 में कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। प्रियो, आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है प्रलोभन, परीक्षा और वातावरण। अर्थात हमारे जीवन में बहुत से प्रलोभन आते हैं, हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, गिरते हैं, हमारे जीवनों में परीक्षाएं आती है, उन परीक्षाओं में हम फेल हो जाते हैं, हम शैतान को अपने जीवन में मौका दे देते हैं, और फिर कुछ ऐसे वातावरण या कुछ ऐसी परिस्थितियां या सिचुएशन हमारे जीवन में आती है जहां पर कि हम परीक्षाओं में पढ़ सकते हैं, गिर सकते हैं, पाप कर सकते हैं और परमेश्वर की से दूर हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया और जैसे ही पानी के ऊपर आए तब पवित्र आत्मा उन पर उतरा कबूतर की नाई और आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर के वचन में यही एक पैराग्राफ है जहाँ पर कि हमें त्रिएकता को देखने को मिलता है। यहाँ हम पिता को भी देखते हैं, पुत्र को भी देखते हैं और पवित्र आत्मा को भी देखते हैं। प्रियो, बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जंगल ले गया। क्यों ले गया? ताकि उसकी शैतान से परीक्षा हो। शैतान को भी मालूम है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे परमेश्वर घृणा करता है, या वे सब बातें जो संसार की है और जिसकी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेना उसने उचित समझा। शैतान को मालूम था कि शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाषा, इन तीनों चीज़ों से परमेश्वर पिता बैर रखते हैं, घृणा करते हैं। तो भी उसने प्रभु यीशु मसीह की इन्हीं तीनों चीज़ों में परीक्षा ली। जो पहली परीक्षा थी वो शरीर की अभिलाषा थी, जो दूसरी परीक्षा थी वो थी जीविका का घमंड, और जो तीसरी परीक्षा है वो थी आँखों की अभिलाषा। आइए हम एक एक करके देखते हैं। अब शरीर की अभिलाषा। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह उपवास में रहे, निराहार रहे, उन्होंने कुछ ना खाया ना पिया, परंतु 40 दिन के बाद उन्हें भूख लगी। हमें भी भूख लगती है, ये एक शरीर की अभिलाषा है या शरीर की आवश्यकता है, और इसी को शैतान ने बड़े मजबूती से पकड़ा कि अब 40 दिन के बाद क्यों ना प्रभु यीशु मसीह को परेशान किया जाए और सांसारिक बातों में उलझाया जाए। और उसने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा? इन पत्थरों से कहे कि ये रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह का वो एक चमत्कार दिखा के और अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए उसका रहा था। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो ये हो भी जाएगा, यदि मैं पत्थरों को बोलूंगा रोटी बनने के लिए तो ये हो जाएगा। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पहला स्थान दिया, अपने आत्मिक भोजन के लिए पहला स्थान दिया, परमेश्वर की संगति में बने रहने को पहला स्थान दिया, ना कि अपनी शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। प्रियो, ऐसे ही हमारे जीवनों में भी बहुत सी बार होता है जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर के नज़दीकी से हट जाते हैं, जब हमारे पास समय नहीं होता कि हम प्रेयर कर लें, हमारे पास समय नहीं होता कि हम बाइबल पढ़ लें, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का वचन जो आत्मिक वचन है, जो आत्मिक भोजन है, इसे हमें रोज ग्रहण करना है और भरपूरी से ग्रहण करना है, ताकि हमारा भीतरी मनुष्यत्व इससे मजबूत होता जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्रस 2:2 में यहाँ लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जब हम छोटे होते हैं
तो हमारे संडे स्कूल के द्वारा हमें निर्मल आत्मिक दूध पिलाया जाता है। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें वचनों को गहराई से पढ़ना और समझना और सीखना जरूरी है, जो कि हम नहीं कर पाते। और इसलिए हम उचित समय पर उचित वचन का उपयोग करके शैतान को नहीं हरा पाते। देखिए यीशु मसीह ने शैतान को क्या उत्तर दिया। यीशु मसीह ने वचन को कोट करके शैतान को उत्तर दिया। वहाँ पे लिखा है व्यवस्था विवरण 8 और 3 में ये वचन पाया जाता है जो यीशु मसीह ने कहा। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कितना सुंदर वचन है। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे हम जीवित रह सकते हैं। परंतु क्या हम वचन को जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस परीक्षा से, इस प्रलोभन से, ये शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का जो प्रलोभन शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा था, उस पर विजय पाई। कैसे विजय पाई? वचन के द्वारा। उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह को भी मालूम है वचन में कहाँ क्या लिखा है और शैतान को भी मालूम है कि वचन में कहाँ क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। प्रियो, हर प्रलोभनों को हमें दूर रखने के लिए सही समय पर हमें परमेश्वर के वचन का उपयोग करना आना चाहिए। और ये हमारी आवश्यकता है कि इस संसार में जब हम अपने कार्यों को करते हैं, अन्य लोगों के मध्य में रहते हैं, तो हम प्रभु के बारे में दूसरों को कैसे बताएं, कैसे सिखाएं। ये परमेश्वर का वचन हमें याद रहना चाहिए, तभी तो हम इन प्रलोभनों से अपने आप को बचा पाएंगे। तो ये पहली परीक्षा थी, शरीर की अभिलाषा। ये एक प्रलोभन था जिसे एक चमत्कार करने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा कर सकता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। हमें भी अपनी आवश्यकताओं को कम करने की आवश्यकता है। किस रीति से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रह सकते हैं, वो हमें सीखने की आवश्यकता है। जो दूसरा पाठ है वो है जीविका का घमंड। जीविका का घमंड हम लोग अपने जीवन में बहुत सी बार कर जाते हैं। अपने उत्तम जॉब की, उत्तम सैलरी की, अपने प्रिय लोगों की, हमारे कोई अच्छे लोग अच्छे ओहदे पर होंगे उनका घमंड, और इस प्रकार से हम बहुत सी बातों में घमंड में गिर भी जाते हैं। परंतु देखिए यहाँ पर क्या हुआ। शैतान ने यीशु मसीह को पवित्र नगर यरूशलेम को ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करके कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में ठेस लगे। उसने उसकाया प्रभु यीशु मसीह को। उसने परीक्षा ली प्रभु यीशु मसीह की कि वह परमेश्वर का पुत्र है या नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस प्रलोभन से, इस परीक्षा से बहुत उत्तम तरीके से बचाया। वो चाहता तो बोलता, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, और वो करके दिखाते और वहाँ शैतान जीत जाता। क्यों? क्या प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं है कि यदि वो ऊपर से नीचे गिरेंगे तो उन्हें स्वर्गदूत उठा लेंगे? उन्हें विश्वास था। परंतु यदि वो ऐसा करते तो शैतान बोलता, देख तुझे विश्वास नहीं था इसलिए तू कैसा करा। और कि वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पुत्र है। यदि परमेश्वर पिता का, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पुत्र हैं तो उसे अपने आप को सबूत करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए, क्योंकि शैतान पहली परीक्षा में यीशु मसीह ने वचन के द्वारा कहा, शैतान ने दूसरी परीक्षा में वचन से ही प्रभु यीशु मसीह को कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा सुंदर जवाब उसे दिया। उसने कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये कहाँ पे पाया जाता है? व्यवस्था विवरण 6 और 16 में हम इसको पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। अर्थात यदि वो गिरा देते अपने आप को तो ये एक प्रकार से परीक्षा होती कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की परीक्षा कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ऐसा काम नहीं करा, क्योंकि उन्हें मालूम था वचन में लिखा है कि हमें प्रभु परमेश्वर पिता की परीक्षा नहीं करना है। प्रियो, ऐसा ही शैतान हमारे से चाहता है बहुत सी बार कि हम घमंड करें, उतावली करें
और पाप में गिर जाएं और परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएं। परंतु हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमने अपने आप को परमेश्वर की संतान कहा है, हम अपने आप को परमेश्वर के बेटे और बेटियां बोलते हैं, तो ऐसी चुनौतियों का सामना हम वचन से करने पाएँ। परमेश्वर के द्वारा दिए गए हमारे को हर एक आशीषों का सही उपयोग करना हमें आना चाहिए, उनका हम दुरुपयोग ना करें और हम इस बात को ना प्रकट करें कि हम परमेश्वर के बेटे या बेटियां नहीं हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात का प्रकट करें कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हमें भी शैतान को परमेश्वर के वचन से जवाब देना है और परमेश्वर पिता से विनती और प्रार्थना लगातार करना है, क्योंकि हमारा पिता हमारी चिंता करता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला, हमें कभी नहीं त्यागने वाला हमारा परमेश्वर है। तो फिर हम क्यों किस बात की चिंता करें? हमें चिंता नहीं करना है, उसके बदले हमें अपनी सारी बातों को परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना में रख देना है और परमेश्वर पिता से बोलना है कि परमेश्वर पिता, आप ही हमारे जीवते और सच्चे परमेश्वर हैं और आपके बिना हम कुछ भी नहीं। और इस प्रकार हमें अपने शरीर की अभिलाषा को हटाना है, अपने जीवन से जीविका के घमंड को हमारे जीवन से हमें हटाना है और शैतान की योजनाओं को जो कुछ वो हमारे लिए करता है उसको हमारे जीवनों में पूरा नहीं होने देना है। और शैतान को हराना पर कैसे हराना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। आइए अब तीसरी बात देखते हैं। तीसरी जो परीक्षा शैतान ने करी थी वो थी आंखों की अभिलाषा। शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा? यीशु मसीह को शैतान ने एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत का पूरे राज्य को दिखाया और उसके वैभव को दिखाया और यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ दे दूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तो सृष्टि करता थे। हमारा वचन हमें बताता है कि जिस समय सृष्टि की रचना हुई तब परमेश्वर पिता के साथ परमेश्वर का पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों वहाँ थे और तीनों ने मिलकर इस सृष्टि को बनाई है। तो क्या जो सृष्टि का मालिक है वो खुद अपने आप को किसी दूसरे के सामने गिराएगा? नहीं गिराएगा, कभी नहीं गिराएगा, और वो भी शैतान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, जिसको कि परमेश्वर ने स्वर्ग से फेंका है और इस धरती पर आके उसने अपने राज्य को जमाया है। और प्रियो, इसलिए इस संसार में हम बहुत सी ऐसी बातों को देखते हैं जो कि हमें पाप में गिरा सकती है। हमें अपने आप को बचा के रखना है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सुंदर उत्तर शैतान को दिया। शैतान से कहा, दूर हो जा, क्योंकि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना। हमें केवल प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को प्रणाम करना है, उनकी आराधना करना, उनकी स्तुति करना है, उनके साथ हमेशा बने रहना है और हमें अपने आप को बचा के रखना है। हम किन बातों को देखते हैं, हम किन बातों को सुनते हैं, हमें अपनी आँखों को निर्मल रखने की आवश्यकता है। वचन कहता है यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। अर्थात यदि आँख निर्मल है तो हम शरीर की अभिलाषा से और जीविका के घमंड से भी बच जाएंगे। परंतु यदि हमारी आँखें ही निर्मल नहीं हैं तो फिर हम शरीर की अभिलाषा में भी गिरेंगे और जीविका के घमंड में भी गिरेंगे। तो हमें अपने आप को बचा के रखना है ताकि हम अपनी आँखों को निर्मल रख सकें, परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को रखने वाले हो सकें। यहाँ पर शैतान ने परमेश्वर पिता के प्रति यीशु मसीह की भक्ति को, श्रद्धा को चैलेंज किया, चुनौती दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस चुनौती को स्वीकार करा। किस रीति से? परमेश्वर के वचन के द्वारा, और शैतान को हराया। प्रियो, शैतान हमें भी इसी प्रकार से बहुत से प्रलोभन देता है ताकि हम पाप में गिर जाएं। हमारा वातावरण, खराब वातावरण हमें देता है या खराब वातावरण में हमें पहुंचाता है या हमें ऐसी परीक्षा में डालता है जहां हम गिर जाएं। पिता परमेश्वर से हमें विनती और प्रार्थना करना है कि हम किसी भी रीति से अपने आप को इन प्रलोभनों में ना गिराने पाएं। दाऊद जो परमेश्वर का प्रिय अभिषिक्त था, शैतान ने उसको भी प्रलोभन दिया कि वो इजरायलियों की गिनती करे और उसने करी इजरायलियों की गिनती और ये परमेश्वर की दृष्टि में पाप पाया गया और परमेश्वर उससे नाराज हुआ। प्रियो, हम भी विश्वासी लोग हैं, फिर भी हम ऐसे कुछ कामों को कर देते हैं जिससे हम परमेश्वर को नाराज करते हैं। तो हमें ऐसे कार्यों को नहीं करना है जिससे कि परमेश्वर पिता नाराज हों, और हमें ऐसे कार्यों को नहीं करना है जिससे कि परमेश्वर
कि आशीषों से हम वंचित हो जाएं। हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, हमें जागते रहने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है ताकि हम इन परीक्षाओं में ना गिरें। याकूब 4:7 परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहाँ पे कहता है, शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। प्रियो, हर एक परिस्थितियों में, हर एक प्रलोभनों में, हर एक परीक्षाओं में, हर एक विपरीत परिस्थितियों में हमें शैतान का सामना करना वचन से आना है। और शैतान को जब हम जवाब देते हैं वचन से तो शैतान हमारे सामने से भाग जाता है। रोमियो 16:20 यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचलवा देगा। प्रियो, ये तभी हो सकता है जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तभी शैतान को हम अपने पांव से कुचल सकते हैं, वरना शैतान हमें कुचल के चला जाएगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पिता की नज़दीकी में रहें और सतर्क बने रहें। इब्रानियों 2:18 परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, यीशु ने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह इन परीक्षाओं में से होके गया और विजय पाया, तो हम भी जब इन परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो हमारा प्रभु हमें इन परीक्षाओं से उठाता है, बचाता है, हमें गिरने नहीं देता। वो हमारी चिंता करता है, हमारी फिक्र करता है और हमारे साथ साथ हमेशा बना रहता है ताकि हम इन सांसारिक अभिलाषाओं में फंस के पाप में ना गिर जाएं, बल्कि स्वर्गीय राज्य में जाने के योग्य अपने कार्यों को हम कर सकें। जब भी हमारे सामने कोई भी परीक्षा, विपरीत परिस्थिति या प्रलोभन आते तो इन्हें शीघ्र ही जल्दबाजी से हमें इन्हें कुचलना है, अपने पैरों से कुचलना है, इन्हें नाश करना है, इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। यदि हम इनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो फिर हम नरक के कुंड में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार रखना है। इन तीनों परीक्षाओं में शैतान को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू दूर हो जा, तो वो दूर हो गया, वो चला गया, वो भाग गया, वो प्रभु को नहीं हरा पाया। प्रभु उनसे जीत गए और तब स्वर्गदूत आके परमेश्वर पिता की सेवा और टहल करने लगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवा और टहल करने लगे। प्रियो, ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, रहते हैं, कार्यों को करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए सहायकों को भेजता है। वे सहायक हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकालने में सक्षम होते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी सामर्थ्य है हमें उन परीक्षाओं से निकालने में। तो हमारे लिए जो सहायक के रूप में परमेश्वर भेजते हैं, वे आशीषित व्यक्ति होते हैं, वो विश्वासी लोग होते हैं जो प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं और हमारे प्राणों को नाश होने से बचाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे उसको क्या लाभ होगा? प्रिय, उससे उसको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो नाश होने वाला है, परंतु हमें अपने प्राणों को बचाना है। 2 कुरिन्थियों 10:4 ये कहता है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। प्रियो, हमारे आत्मिक हथियार जो हैं, जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो हमारे को परमेश्वर पिता अपने आत्मिक हथियारों से लाद देता है और यही हथियारों के द्वारा हम शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। हमें अपने आप को नम्र रखना होगा, अपने आप को दीन रखना होगा, अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखना होगा, अपने आप को प्रलोभनों से बचाना होगा, परीक्षाओं से बचाना होगा, विपरीत परिस्थितियों से हमें स्थिर बने रहने की आवश्यकता है। शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और आँखों की अभिलाषाओं, इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना होगा। प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत तो तैयार है और मजदूर कम है, हमें कटनी करना है। प्रियो, जैसे आप इस वचन को सुनते हैं तो इस वचन को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो और दूसरों को शेयर कर सकें और ये वचन पिता परमेश्वर की ओर से पृथ्वी की छोर तक जाने पाए। हमें परमेश्वर इस योग्य बनाए कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए, हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए कटनी करने पाए। परमेश्वर हमारी अगुवाई करे कि हम इन परीक्षाओं में बचने पाएँ, इन परीक्षाओं से बचने पाएँ, इनमें ना पड़ने पाएँ।
परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए जो आपने हमें दिया। हमें से हर एक लोगों की सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। हर एक लोगों को आँखों की अभिलाषाओं से, जीविका के घमंड से और शरीर की अभिलाषाओं से बचा के रखिएगा। अपने पवित्र स्वर्गदूतों के बाड़ों में रखिएगा। यीशु मसीह के लहू में आप हमें छिपाए रखिएगा। अपने पवित्र मंदिर के गुप्त स्थान में आप हमें छुपाए रखिए। आशीषित और अनुग्रह करने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में। सुनिए, ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर पिता हम सबों को आशीषित करे। शालोम, शालोम, शालोम।